इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस। क्या कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं और क्या कुछ स्ट्रैटेजीज या स्टेप्स होते हैं उन एथिकल इश्यूज से डील करने के लिए। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। लिखवा के ले लो, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। शॉर्ट में ही पूछा जा सकता है ये टॉपिक, तो प्लीज़ इसको छोड़ मत देना एग्जाम से पहले, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। आपने लिवाइस के बारे में सबने सुना होगा, आपने सबने जीन्सें पहनी होंगी, शर्ट पहनी होगी लिवाइस की। कभी आपने सोचा लिवाइस की जो फैक्ट्री है या कपड़ा कहाँ से आता है, वो डेनिम। ये एक तस्वीर है इंडियन डेनिम फैक्ट्री की। मैं नहीं कह रहा कि लिवाइस की है, लेकिन लिवाइस जैसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऐसी जीन्स वीन्स बनाती हैं, और वहाँ के वर्कर्स की कुछ ऐसी हालत है, अगर आप देख पा रहे होगे तो। ठीक है, डेनिम फैक्ट्री है जहाँ पे डेनिम का जो कपड़ा होता है वो बनता है। ऑलराइट, और इस फैक्ट्री की क्या दिक्कत क्या है? मेरे को तो सही लग रही है। सही नहीं है भैया। यहाँ की जो फैक्ट्री की कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, ब्रेक उतने नहीं मिलते हैं। ऐसे 15-20 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक मिल गया खाने के लिए, बस इतना मिल गया। ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अनसेफ है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी ऐसे मशीनरी के आसपास फेंसिंग नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं, अलर्ट्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, है ना। और जो उनको वेजेस मिलते हैं वो बिलो मिनिमम स्टैंडर्ड वेजेस हैं। तो ये सारी कुछ क्या है, दिक्कतें हैं जो इंडियन डेनिम फैक्ट्री में हैं। ठीक है, तो इनको आप सीधा सीधा बोल सकते हो एथिकल इश्यूज़ हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे लिवाइस जैसी कंपनी के लिए एक एथिकल डिलेमा क्रिएट होता है। ठीक है, तो डिलेमा का यहाँ पे मीनिंग ये है कि राइट और रॉन्ग में कुछ एक डिसीजन लेना है। एथिकल डिलेमा लिवाइस के लिए क्या क्रिएट होता है, या तो वो सेम फैक्ट्री के साथ काम कर ले कि लिवाइस का ये सप्लायर है, यहाँ से वो डेनिम ले लेती है। इससे क्या होगा, लिवाइस को जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सबसे कम पड़ेगी, क्योंकि ये जो फैक्ट्री है ये कम में कपड़ा दे देती है। ठीक है, और कम अगर कॉस्ट पड़ेगी तो लिवाइस जो होगा अपनी प्राइसिंग भी कम रख सकेगा अपने कंपेटिटर्स से। ठीक है, और उसकी मार्केट पोजीशन बनी रहेगी। लिवाइस के सामने एक ऑप्शन ये है, ठीक है, कि वो जो करंट सिचुएशन है उसको ही आगे बढ़ाए, अपना प्रॉफिट एंजॉय करे, चिल करे। सेकंड ऑप्शन ये है कि जो लेबर लॉज या लेबर राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि अगर लेबर लॉज के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है तो लीगल की जो एथिकल ब्रांड इमेज है वो ख़राब हो जाएगी, और जो लिवाइस का जो रेपुटेशनल डैमेज होगा, पब्लिक में गालियाँ पड़ेंगी, वो अलग। ठीक है, तो दो ऑप्शंस है लिवाइस के पास, या तो कंटिन्यू रखे जो चल रहा है वैसा, या उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और कुछ रेजोल्यूशन ले। रेजोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रेजोल्यूशन हो सकता है इमीडिएट एक्शन। लिवाइस सारे ऑर्डर्स बंद कर दे जब तक कि उनकी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव नहीं हो जाती उसकी फैक्ट्रीज़ की, क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ हैं उस पर लिवाइस का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे सारे ऑर्डर्स वो बंद कर सकती है। और वर्किंग कंडीशंस में क्या क्या आ सकता है, लेबर स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए, फेयर वेजेस होने चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट आप सेफ रखो लेबर्स के लिए, वर्किंग आवर्स, ब्रेक वगैरह उनको सही दो। लिवाइस ये सारे मुद्दे रख सकती है अपने सप्लायर के सामने, और उसके हिसाब से क्या हो सकता है, वो अपने ऑर्डर्स तब तक के लिए बंद कर दे उस सप्लायर से। उसके बाद सेकंड हो सकता है, लिवाइस क्या रेजोल्यूशन ले सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट एक बना सकती है कि भैया अगर आपको हमारा सप्लायर बनना है तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपकी फैक्ट्री में होनी ही होनी चाहिए, जिसमें फेयर लेबर प्रैक्टिसेस सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और लिवाइस ये मेक श्योर करे कि जो सप्लायर्स हैं उनको वो टाइम टू टाइम ऑडिट करती रहे। थर्ड होता है कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट। लिवाइस क्या कर सकती है, कोलैबोरेट कर सकती है उन सप्लायर्स के साथ। इंस्टेड ऑफ गिविंग देम ऑर्डर्स कि भैया ऐसा ऐसा होना चाहिए, उनके साथ मिल के काम करे और जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं उसको इम्प्लीमेंट करे। फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है कि करना कैसा है। ठीक है, और फोर्थ होता है पब्लिक डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी। लिवाइस को क्या करना पड़ेगा कि अपने पब्लिक को भी बताना पड़ेगा कि भैया हाँ, हमारे ऐसे ऐसे सप्लायर्स हैं और इस तरीके के लेबर प्रैक्टिसेस ये लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर लिवाइस कुछ एक्शन ले रही है एथिकल इश्यूज़ के लिए, ठीक करने के लिए, तो लिवाइस को अपनी वाहवाही भी दिखानी पड़ेगी, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। बेसिकली ये मैंडेटरी टास्क होता है। अभी आप सोच रहे हो कि सर ने ये एग्जाम्पल या सोनू ने एग्जाम्पल क्यों बताया है, ये मतलब इससे क्या एथिकल इश्यूज़ कहाँ से पता चल रहे हैं? अभी आने वाली वीडियो में है ना, यही एग्जांपल अगर आपको याद हो गया तो बहुत इजी हो जाएगी आने वाली वीडियो। ठीक है, 2-3 स्लाइड्स और हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं कि किसे बोलते हैं एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ इन इंटरनेशनल बिजनेस अराइज from the complexity and diversity of operating across different culture, legal and economic environment.
अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हो तो आप डिफरेंट कल्चर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, डिफरेंट लीगल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर एथिकल इश्यूज को आपको ध्यान में रखना है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो भी कल्चर है, लीगल है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं। अगर उस चीज़ को आप समझ रहे हो और सही का फैसला उठा रहे हो, एथिकल का मतलब हो गया सही, जो सही है, ठीक है, अगर उसके साथ आप खड़े होते हो तो आप एथिकल इश्यूज से बच सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो भी अगर इश्यूज आ रहे हैं तो इनको आप एथिकल इश्यूज बोल सकते हो, ठीक है। These issues can significantly impact a company's reputation, operations, profitability. Understanding and addressing ethical challenges is crucial for multinational corporations to build trust with stakeholders and achieve sustainable success. अब जो एथिकल इश्यूज हैं वो कंपनी की रेपुटेशन को पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि वो एथिकल इश्यूज किस चीज़ के लिए हैं। वो नेगेटिव है कुछ, जैसे कि वर्कर्स की कंडीशन मैंने बताई थी, उसमें भैया लिवाइस की जो रेपुटेशन है वो नेगेटिवली डैमेज हो सकती है, ऑपरेशंस उसके हैम्पर हो सकते हैं और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा लिवाइस के, ठीक है। तो इसलिए ये बोला गया है कि इन एथिकल इश्यूज को सही से समझो और एड्रेस करो, ठीक है, ताकि आप अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, उसमें एक ट्रस्ट बिल्ड कर सको कि भैया जो हमारी कंपनी है जिससे भी हम डील करते हैं वो अच्छे के या सही का ही साथ देती है हमेशा, ठीक है, ऐसे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में नहीं इन्वॉल्व है, कुछ ऐसे फ्रॉड वगैरह नहीं करती है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, एथिकल इश्यूज। नहीं, ये सारे एथिकल इश्यूज नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं हम एथिकल इश्यूज, मीनिंग होता है ये। अभी हम देखते हैं एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आपको डिफरेंट कल्चर, डाइवर्स कल्चर होता है, उसके एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि एक ही कंट्री में जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सारी कंट्री में आप लागू कर लोगे, कल्चरली सेंसिटिव नहीं हो फिर आप, ठीक है। कल्चरली सेंसिटिव अगर आपको होना है तो आपको हर एक कंट्री के लिए अलग पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, उसके वहाँ के लोगों के कल्चर के नॉर्म के हिसाब से पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, ठीक है। सेकेंड होता है कंप्लायंस विद लोकल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशन। अब मान लो किसी और कंट्री में जाके आप बिजनेस करते हो, वहाँ के जो लोकल लॉज होंगे, वहाँ के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, उसके हिसाब से, जैसे लोकल लॉज क्या हो सकते हैं, लेबर लॉज हो सकता है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हो सकते हैं, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, इसके साथ आप कंप्लायंट हो, ठीक है, इसको आप फॉलो कर रहे हो। थर्ड होता है करप्शन एंड ब्राइबरी। अगर आप करप्शन और ब्राइबरी में इन्वॉल्व हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो आपको कहलाएगा अनएथिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि एंटी करप्शन पॉलिसीज़ आप बनाओ, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर आप कर रहे हो तो आप एथिकल इश्यूज़ कर रहे हो, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ह्यूमन राइट अब्यूज़ में आप इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे कि फोर्स्ड लेबर में नहीं हो, ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा है, चाइल्ड लेबर है, उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है आपने। आपको एक रेगुलेशन बनाना पड़ेगा ताकि आप ह्यूमन राइट वायलेशन को इम्प्लीमेंट कर सको और ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ आप आवाज़ उठा सको, ठीक है। फिफ्थ होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर आप एनवायरमेंट पे नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहे हो, आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं कर रहे हो, तो भी ये एथिकल इश्यूज़ होते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रॉफिट है, बस आप प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहे हो कि आपने सब कुछ ही छोड़ दिया, हमें तो भैया मुनाफा बनाना है, एनवायरमेंट की ऐसी तैसी करते हैं, हम नहीं करना है ऐसा आपको, ठीक है। सिक्स्थ होता है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, जैसे कि एआई आ रहा है आजकल, ऑटोमेशंस आ रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जिसके ज़रिए जो जॉब्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करना है कि सोशल इनइक्वालिटीज़ को अवॉइड करो, ठीक है। एआई की वजह से अगर जॉब कट्स हो भी रहे हैं तो मेक श्योर करो कि वो उस लेवल पे आप ना करो कि आप एथिकली इनकरेक्ट हो जाओ, ठीक है। आपने सारे ही लोग निकाल दिए, आपने एआई ही ड्राइव कर लिया, ठीक है। सेवंथ होता है सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी। एथिकल इश्यूज़ इन इंटरनेशनल बिजनेस में ये भी चीज़ हो सकती है, जो भी आपकी सप्लाई चेन है उसमें हर एक बंदे को आप ट्रांसपेरेंट रखो, सारी इन्फॉर्मेशन उसको होनी चाहिए, ठीक है, उसको अंधेरे में मत रखो। और जो भी आपकी सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस हैं उसमें आप एनवायरमेंटल रेगुलेशंस लगाओ, करप्शन नहीं होना चाहिए, उसमें ब्राइबरी नहीं होनी चाहिए, तो आपका सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, जो भी आपका ग्लोबल सप्लाई चेन है। एट्थ होता है कंज्यूमर प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। जो भी आपके पास डेटा आ रहा है, जो भी एआई आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि कंज्यूमर की प्रिवेसी को आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, कि डेटा कलेक्शन और यूसेज जो है आपका एथिकली हो रहा है और लोकल लॉज के हिसाब से हो रहा है, ताकि कस्टमर्स का ट्रस्ट आपके ऊपर बना रहे। नाइन्थ होता है प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी।
आप मेक श्योर करो कि जो आपका प्रोडक्ट बना रहे हो वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे खरा उतर रहा है, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ या सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो कंज्यूमर को ऐसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ सकता है आपको, और कंज्यूमर का ट्रस्ट आपके ऊपर से हट सकता है, ठीक है। तो ये कुछ सारे थे एथिकल इश्यूज़, ठीक है। ये पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेना, ठीक है। इसके आगे कुछ भी लिख दोगे ना, जो भी आपको आता है, जो मैंने बताया वो ज़रूरी नहीं है याद रखो, बट पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको। आगे 3-4 लाइन जो भी आपको अच्छी लगे वो लिख सकते हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे इन एथिकल इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकता है। डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमवर्क। आपने गाइडलाइंस बना दी, आपने प्रिंसिपल्स बना दिए कि भैया ये हमारा एथिकल बिहेवियर है, हमें इस तरीके से काम करना है, ठीक है। और एथिकल डिलेमा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 2 चॉइसेस हैं आपके पास कि या तो आप सेम चीज़ करते रहो या बुरी चीज़ करते रहो या अच्छी चीज़ करो, तो उसमें से कैसे चूज़ करें। एथिकल डिलेमा जब होता है ना तो दोनों चीज़ सही लगती हैं, ऑलराइट। सेकेंड हो गया ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। अब अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं आपकी कंपनी में, उसको रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनको बताओ कि कैसे कंपनी के एथिकल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना है, कैसे उनको समझना है एथिकल स्टैंडर्ड्स को। अगर उनको पता होगा तभी तो वो अप्लाई कर पाएंगे अपने प्रैक्टिसेस में। थर्ड होता है एंगेजिंग इन ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस। आपको कंपनी की जो भी प्रैक्टिसेस हैं, डिसीजंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसको ओपन रखना पड़ेगा। मतलब क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं आपके साथ, पब्लिक है जो भी आपके साथ, आपकी कंपनी के साथ, उसको सच सच बताओ, जो भी चीज़ें छुपाओ मत, ठीक है। तो आप एड्रेस कर लोगे इस चीज़ को। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट करो, आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहो रेलिवेंट पार्टीज़ के साथ, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, या जो सोसाइटी या कम्युनिटी हो गई, ठीक है। एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कशन करो, ठीक है। मेक श्योर करो कि आपकी जो इमेज है वो सही बनी हुई है उनके नज़रों में। फिफ्थ होता है थर्ड पार्टी ऑडिट्स एंड सर्टिफिकेशंस। आप इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आपकी कंपनी एथिकली सही है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस या ऑडिट्स करा सकते हो अपनी कंपनी में, और फिर आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि हो गया फेयर ट्रेड सर्टिफिकेट, हो गया ISO, हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आप ले सकते हो। सिक्स्थ होता है प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब हो गया आप ऑनेस्ट हो और स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स हैं आपके, ठीक है। तो उस चीज़ का एक कल्चर बनाओ अपनी कंपनी में कि सब कुछ ऑनेस्ट है, ऐसे 2 नंबर का काम कोई नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। और जो भी एग्जांपल्स हैं वो लीडरशिप लेवल पे सेट होने चाहिए कि भैया लीडर्स हमारे ऐसे हैं, तो उसी को तो फॉलो करती है पूरी कंपनी, तो एथिकल बिहेवियर्स वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद से ज़्यादा आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और कमेंट सेक्शन में अगर जा रहे हो तो ऊपर एक लाइक का बटन दिखता है आपको, मतलब रास्ते में दिखेगा आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई होगी तो। और लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब पे थोड़ा फोकस करो, ठीक है। मस्त दबा के सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।